हाँ जी, तो वी वर डूइंग द पीरियोडिक फंक्शंस एंड हाँ जी, तो बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन इस पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करता है, क्या कंडीशन, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस टी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक होता है। ठीक, और ये जो टी है ये नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक, तो ये एग्जांपल थे, जैसे cos ऑफ एक्स प्लस टू पाई जो होता है वो cos x होता है। ठीक, एंड तो बेसिकली इट इज फॉलोइंग दिस कंडीशन, तो बेसिकली ये क्या होगा, तुम्हारा पीरियोडिक होगा। ठीक, ये पीरियोडिक होगा। देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फाइव जो है ये दोबारा तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फाइव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वापस वही चीज आ गई, तो हेंस इट इज आल्सो पीरियोडिक। ठीक, अच्छा ये कुछ पॉइंट्स थे पीरियोडिक फंक्शन के। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स हैं तुम्हारे पीरियोडिक फंक्शन के कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो है एफ ऑफ एक्स जा रहा है, ठीक, तो टी जो होगा वो पीरियड ऑफ द फंक्शन होगा, एंड जो मिनिमम वैल्यू ऑफ टी है उसको बोलते हैं, स्पेशल नाम दिया गया फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक, तो जैसे साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई सारे के सारे हैं, बट इन जनरल जो फंडामेंटल पीरियड है वो 2 पाई है। ठीक, इस तरीके से तो फॉक्स जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है इसके पीरियड 1 2 3 ये सारे के सारे हैं, बट फंडामेंटल पीरियड इज 1। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, फिर हमने क्या चीज़ बोली थी कि ग्राफ जो है ये इनडेफिनेटली दोनों तरफ रिपीट करना चाहिए, तो जाके फंक्शन जो है वो पीरियोडिक होगा। बेसिकली अगर रुक किया कहीं पे ग्राफ, ठीक, तो तब जाके वो चीज़ जो है वो पीरियोडिक नहीं होती है। ठीक, फिर हमने ये जनरलाइज स्टेटमेंट दी थी कि अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहेगा। राइट, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू रहेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। ठीक, इसी को यूज करके फिर हमने क्या बोला था कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी के बराबर भी होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री टी के बराबर भी होनी चाहिए, सो टिल एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी के बराबर भी होनी चाहिए। माइनस करके एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस टी के बराबर भी होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स माइनस टू टी के बराबर भी होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री टी के बराबर भी होना चाहिए, सो टिल एफ ऑफ एक्स माइनस एन टी के बराबर भी होना चाहिए। तो इन जनरल हमारी जो स्टेटमेंट है वो ये चीज बन जाती है यहीं से, दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस एन टी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी। ठीक, तो यहाँ तक हमने यू नो दी दो तीन प्रॉपर्टीज जो है ये हमने की थी। अब यहीं से आगे चलना है हमें पीरियोडिक फंक्शन के लिए। ठीक, तो लेट्स कंटिन्यू विद दी प्रॉपर्टीज एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ है पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियड वगैरह जो होता है वो किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, एंड होता है। ठीक है, चलो फोर्थ प्रॉपर्टी से कंटिन्यू करते हैं। तो व्हाट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी नाउ? ठीक, तो बेसिकली क्या क्या चीज़ है कि अगर किसी भी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी फंक्शन को पीरियोडिक प्रूव करना है तो इट हैज टू फॉलो द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक, तो इफ we need to prove a function to be periodic, we need to prove that it satisfies the standard condition. ठीक, it satisfies the standard condition, that is f of x plus t is equal to f of x। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है हमारी, ठीक, कि if f of x satisfies f of x plus f of x plus 10 that is equal to f of x plus 5 plus f of x plus 15। ठीक, f of x plus f of x plus 10 is equal to f of x plus 5 plus f of x plus 15, then prove that f of x is periodic and find the period। ठीक, तो इसको periodic prove करना है इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमने क्या किया, इसी के अंदर x की जगह x plus 5 रख दिया, तो ये क्या कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा x plus 5, तो ये बन जाएगा f of x plus 5 प्लस यहाँ पे बन जाएगा f of x plus 15 इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा f of x plus 10 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 20 f of x plus 20। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट को हमने ऐड कर दिया। ठीक, तो ऐड करके क्या बना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये चीज इधर कटी,
ये चीज इधर कटी, ये चीज इधर कटी, तो हमारे पास बचा ये एंड ये। क्या बचा हमारे पास? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 20। तो अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो हो रही है क्या? दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड 20। अब ये फंडामेंटल पीरियड है या नहीं है ये नहीं पता, हो सकता है कि 20 से कम भी कोई और पीरियड हो, लेकिन हमारे लिए जो कंडीशन आ रही है उसके अकॉर्डिंगली पीरियड 20 जा रहा है, इसलिए हमने इसको फंडामेंटल पीरियड नहीं बोला, इसलिए हमने इसको क्या बोला? पीरियड बोला। तो पीरियड इसका 20 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी बताओ जरा, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे किया हमने? यस सर। सबको? सर यहाँ पे हाँ जी शुभम बोलो। मेरा नेटवर्क इशू आ रहा था। हाँ हाँ अभी ठीक है ना? हाँ जी सर, सेकंड पॉइंट से थोड़ा सा स्क्रॉल कर दोगे ऊपर, थोड़ा सा आइडिया। वो पॉइंट्स हमने पहले किए हुए हैं, नए पॉइंट्स नहीं है ये जो अभी लिखा है मैंने क्वेश्चन, यही आज का नया पॉइंट है। ओके सर। हाँ जी शुभम क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पे x को x प्लस 5 भी पुट किया, ताकि x की जगह सिर्फ x प्लस 5 ही क्यों पुट किया? ठीक है, तो दिस वाज द ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की ट्रिक थी बाय द वे, ठीक है, क्योंकि x की जगह जब x प्लस 5 पुट करता हूं, ध्यान से देखना मेरे को क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन की कंडीशन अगर मैं चेक करूं, ठीक, तो f ऑफ x प्लस 10 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 5 प्लस f ऑफ x प्लस 20, ठीक, ये गिवन था 15, ठीक, तो मेरे को x गिवन था, x प्लस 10 गिवन था, x प्लस 5 गिवन था, x प्लस 15 गिवन था। अब सोच शुभम, अगर मैं x की जगह x प्लस 5 पुट करता हूं तो ये बन जाएगा x प्लस 10, x प्लस 15, x प्लस 10 एंड x प्लस 20, राइट। तो ये तीन टर्म्स जो है ये ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन में है, राइट। तो मतलब x की जगह x प्लस 5 पुट किया तो वापस तीन टर्म जो ओरिजिनल क्वेश्चन की थी वो बन गई। सॉरी ये डायरेक्शन उल्टी लगा दी मैंने, ऐसे ये x प्लस 10 इधर, ये 15 है तो ये 15 इधर जाएगा, ये 5 है तो ये x प्लस 5 होगा, ये इधर जाएगा, हाँ ठीक। तो बेसिकली कहने का मतलब ये चीज है कि जब ये तीन चीजें वापस बन गई तो हमारे पास बचा क्या? ये चीज। अब यहीं पे अगर मैं x की जगह x प्लस 10 करता, सोच, तो ये बन जाता x प्लस 10, ये बन जाता x प्लस 20, ये बन जाता x प्लस 25 एंड ये बन जाता x प्लस 5 है ना, तो 15 बन जाएगा एंड ये 25 बन जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देख मेरे पास क्या बनेगा, 20 ऑलरेडी नहीं है कहीं पे, ठीक, सॉरी 20 नहीं है, इसको रहने दो। अब ध्यान से देख 15 ऑलरेडी है तो 15 को हटा सकता हूं, ठीक, 10 है 10 को हटा सकता हूं, राइट। तो ये चार टर्म्स नहीं जनरेट होगी, x प्लस 5, x प्लस 20, x प्लस 25। अब बता इसके थ्रू कुछ कर ही नहीं सकते, हमें तो f ऑफ दो टर्म्स चाहिए ना, f ऑफ x की, f ऑफ x एंड f ऑफ x प्लस t, राइट। तो वो चीज 5 को ऐड करके सिर्फ जो है वो चीज जनरेट हो रही है, तो ये ट्रिक थी इस क्वेश्चन की। शुभम क्लियर हुआ? शुभम? सर हाँ जी श्रुति। सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमने मतलब 5 यूज करना है, कोई ऐसा नंबर यूज करना है? वही तो एग्जांपल अभी मैं दे रहा हूँ ना कि क्या चीज यूज कर सकते हो तुम इस क्वेश्चन को करने के लिए। तुम 5 भी यूज कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, ये आइडियाज है करने के लिए, राइट। अब एग्जैक्टली क्या करेगा वो तो क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता ठीक है। है, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं अभी, ठीक है। शुभम क्लियर हुआ भाई तेरे को? आई थिंक उसका नेटवर्क जाम हो गया, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, फिफ्थ। अच्छा बड़ी एक सिंपल सी बात है, ठीक, कि अगर f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू f ऑफ x आ जाए, देन t इज द पीरियड, ठीक, t इज द पीरियड, बट इट्स फंडामेंटल पीरियड, ठीक, जो है इट्स फंडामेंटल पीरियड कुड बी लेस देन t। फंडामेंटल पीरियड t से छोटा हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं अगर सिंपल से एग्जांपल दूं, साइन x प्लस 4 पाई इज इक्वल टू साइन x होता है, राइट। तो मैं 4x को पीरियड बोल सकता हूं, लेकिन इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो 4 पाई से जो है वो कम भी हो सकता है, राइट। तो कुड भी कम, ठीक है, इसलिए हमने ये चीज लिखी, ठीक है। तो ये बड़ी छोटी सी प्रॉपर्टी है बट ठीक है, स्टिल ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है। अच्छा अब आगे सिक्स्थ, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक, इज पीरियोडिक
is periodic but its period is not defined। ये एक लौता, याद है मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास कौन कौन से पीरियोडिक फंक्शन अवेलेबल हैं, ठीक? कौन कौन से पीरियोडिक फंक्शन अवेलेबल है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट, सारे के सारे, ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये मैंने बताया था। लेकिन कांस्टेंट फंक्शन भी एक ऐसा फंक्शन है जो पीरियोडिक है, लेकिन इस चीज का पीरियड डिफाइंड नहीं, ठीक है? इस चीज का पीरियड डिफाइंड नहीं। क्यों डिफाइंड नहीं है? अब ध्यान से देखो ये चीज, ठीक है? ध्यान से, फंडामेंटल पीरियड बेसिकली जो है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है? ध्यान से देखो ये चीज, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो मैं इसको एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 भी बोल सकता हूँ, राइट? एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 भी बोल सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस 0.5 इज इक्वल टू 3 भी बोल सकता हूँ, राइट? तो इसकी वैल्यू जितनी मर्जी छोटी रखते रहो, राइट, तो वो चीज हमेशा 3 रहेगा। तो इस चीज की सबसे मिनिमम वैल्यू को डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे कोई ना कोई एक नॉन जीरो नंबर आना चाहिए जो सबसे छोटा है। अब सबसे छोटा नॉन जीरो नंबर क्या होता है, उसको हम सिंबलाइज कर सकते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, राइट? ये चीज जाएगी सबसे छोटा नंबर जो कि 0 के जस्ट पास है, नॉन जीरो नंबर, राइट? बट इस चीज की वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती, इसको सिर्फ लिमिट्स के थ्रू सिंबलाइज किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो चीज है, इस चीज का हम क्या बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल पीरियड है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक? तो कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक बट इट्स पीरियड जो है वो डिफाइंड नहीं है। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक है? क्लियर है ये चीज, ठीक है? यस सर। अच्छा, चलो आगे चल रहे हैं, ठीक? अब स्टैंडर्ड फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 7, ठीक? फंक्शन एंड पीरियड, ठीक? तो फंक्शन है हमारे पास, जैसे देखो साइन, कॉस, सीकेंट, कोसीकेंट, इनका पीरियड कितना होता है? 2 पाई। कॉट, tan, इनका पीरियड कितना होता है? पाई, ठीक? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका पीरियड कितना होता है? 1। एंड कांस्टेंट, इसका पीरियड क्या होता है? नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेट, मतलब इसका पीरियड निकाला नहीं जा सकता। इस तरीके से यही पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, जिनका पीरियड वगैरह हम डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर इन चीजों का मिक्सचर वगैरह हमें दे रखा है या कोई ना कोई मैनिपुलेटिव फॉर्म इनकी दे रखी है, तो इनका पीरियड कैसे निकालना है, राइट? अब उनके ऊपर हम रूल्स वगैरह जो है उनको देखेंगे, ठीक? रूल्स टू फाइंड पीरियड। पहले रूल्स देखेंगे, सारे के सारे स्टैंडर्ड रूल्स जो है हमारे, ठीक? देन वी विल सी सम एक्सेप्शंस। तो इन दोनों के थ्रू, रूल्स एंड एक्सेप्शंस, इन दोनों के थ्रू हम जितने भी हमारे पास पीरियोडिक फंक्शंस हैं इनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो अब ध्यान से देखो जरा। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारा कि लेट f of x is periodic with period t, then, ठीक? अब ध्यान से देखना, ये लिस्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक? f of x plus t ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, ठीक? f of x plus k कर लो, ठीक? या फिर k टाइम्स f of x कर लो, ठीक? अच्छा, यहां पर भी k लिख लो, ठीक? या फिर रूट f of x कर लो, ठीक? या फिर 1 बाय f of x कर लो, ठीक? ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर जो पीरियड है वो चेंज नहीं करेगा, वो पीरियड स्टिल t रहेगा, ठीक? इन सब चीजों का पीरियड जो है वो चेंज नहीं करेगा, इन सब का पीरियड क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है? जैसे एग्जांपल देता हूं, साइन x का पीरियड क्या होता है? 2 पाई, ठीक है? साइन x का जो पीरियड है वो 2 पाई है, राइट? अब ध्यान से देखो, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये चीज, दैट इज साइन x प्लस 1, इसका भी पीरियड 2 पाई रहेगा। साइन x प्लस 2, इसका भी पीरियड 2 पाई रहेगा। k टाइम्स, तो 2 टाइम्स साइन x, इसका भी पीरियड 2 पाई रहेगा। अंडर रूट साइन x, राइट, इसका भी पीरियड 2 पाई रहेगा। अब ये 1 बाय साइन x, कोसेकेंड x, ठीक, 1 बाय साइन x, इसका भी पीरियड 2 पाई रहेगा, ठीक? सेम चीज मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए भी बोल सकता हूँ, ठीक? अच्छा, बाय द वे, इन चीजों के कारण पीरियड चेंज क्यों नहीं किया, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो। देखो, यहाँ पे कुछ भी चीज में प्लस माइनस करूंगा तो उससे होगा क्या? पूरा का पूरा ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा या राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, राइट? लेकिन कितनी चीज के बाद रिपीट कर रहा है वो तो सेम रहेगा। ऐसे इस चीज से क्या होगा? ऊपर या नीचे हो जाएगा,
राइट, लेकिन जिसके बाद रिपीट करा वो चीज सेम रहेगी। अगेन इससे क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, खिंच जाएगा, राइट। लेकिन अगेन जितने पीरियड के बाद रिपीट, जितने एक्स के बाद रिपीट हो रहा है वो सेम रहेगा। सेम चीज अंडर रूट के अंदर एंड सेम चीज इसके अंदर, ठीक है। तो पीरियड इन चीजों के अंदर हमारे सेम रहेंगे, इन चीजों के अंदर पीरियड जो है वो हमारे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस सर। आदित्य? यस सर, हो गया। ठीक, दिया? यस सर। ठीक, काव्या आपको क्लियर हुआ? यस सर। चिराग? यस सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। चलो अब पॉइंट टू पे जा रहे हैं। ठीक, अब पॉइंट टू क्या है हमारा, ठीक ध्यान से देखना। पीरियड ऑफ, मतलब ये इसी के अंडर है, ठीक है। ये फर्स्ट था हमारा, लेट एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी। अब अगेन ठीक सेम चीज है इसके अंदर भी, लेट एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी, ठीक। देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी will be periodic with period t by a mod, ठीक। इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब इसका ना तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, वो तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, अब याद करो साइन 3x का पीरियड कितना होता है। चलो पहले साइन 2x का, अब याद है साइन 2x का, जहां पे साइन x की एक वेव बनती है वहां पे साइन 2x की दो वेव बनेगी, राइट। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब 2 पाई बाय 2, और वही तो हम इधर बोल रहे हैं। ध्यान से देखो जरा ये चीज, हमने क्या किया, साइन एक्स के अंदर एक्स की जगह क्या डाल दिया, 2x प्लस 0, तो ये वाली फॉर्म डाल दी, ax प्लस बी। तो पीरियड कितना जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय ये चीज, ये क्या है ए क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, वो क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक, समझ आया चीज? अब ध्यान से देखो दोबारा, ठीक है। साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई, तो साइन 3x प्लस 4 साइन लेट से x बाय 2 प्लस 4, इनका पीरियड क्या रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसके अंदर x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो ये पीरियड आ जाएगा, ठीक। अब देखो 2 पाई डिवाइडेड बाय हाफ हो जाएगा, तो कितना चला जाएगा 4 पाई। तो इस पूरी चीज का जो पीरियड है वो क्या चला जाएगा 4 पाई। कहने का मतलब ये चीज है कि अगर एफ ऑफ एक्स मेरा पीरियोडिक है, ठीक, अगर एफ ऑफ एक्स मेरा पीरियोडिक है, राइट, तो x की जगह सिर्फ लीनियर की बात हो रही है, x इज रिप्लेस्ड बाय लीनियर ऑफ x, दैट इज ax प्लस b। याद रखना, ना क्वाड्रेटिक, ना 1/x, ना x स्क्वायर, ना x क्यूब, कोई नहीं, सिर्फ लीनियर की बात हो रही है, ठीक। तो इन दैट केस एफ ऑफ ax प्लस b जो होगा ये भी पीरियोडिक होगा विद पीरियड, क्या हो जाएगा अपना t बाय a मोड हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली देखो इससे होता पता क्या है, x का कोएफिशिएंट जब a आ जाता है ना, तो जो हमारे पास ग्राफ होता है ना वो a से स्ट्रेच हो जाता है, सॉरी कंप्रेस हो जाता है। तो जैसे a से कंप्रेस हो जाएगा तो पीरियड भी उसका कम हो जाएगा। तो इसलिए पीरियड कम करने के लिए कितने से पीरियड कम होगा, a से कम होगा, क्योंकि कंप्रेस a टाइम्स हो रहा है, राइट। तो पीरियड भी a टाइम्स कम हो जाएगा, इसलिए t बाय a मोड हो जाएगा, ठीक। तो दिस इज द पीरियड, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो फिर से, और तो सर हाँ जी, सर वो लीनियर वाला पॉइंट फिर से बता दो। लीनियर का पॉइंट देखो स्तुति, बेसिकली ये चीज है कि अगर एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स की जगह हमने लीनियर ऑफ एक्स डाल दिया, ए एक्स प्लस बी डाल दिया, ठीक। ध्यान से देखो इधर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी डाल दिया, तो जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल पीरियड था एफ ऑफ एक्स का वो डिवाइडेड बाय ए मोड हो जाएगा, ठीक। इसी का एग्जाम्पल देने के लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले ये देखा कि अगर साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है तो साइन 3x प्लस 4 का पीरियड क्या जाएगा, तो x का कोएफिशिएंट देखा क्या आ रहा है, दैट इज 3, तो 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। यहाँ पे साइन x बाय 2 प्लस 4, तो x का कोएफिशिएंट क्या जा रहा है हाफ, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय हाफ हो जाएगा, यानी कि वो 4 पाई पीरियड बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज था कि अगर x की जगह लीनियर ऑफ x आ जाए, राइट, तो यानी कि f ऑफ ax प्लस b बन जाएगा, राइट। तो पीरियड जो है वो क्या बन जाएगा, t डिवाइडेड बाय a मोड बन जाएगा, ये पीरियड हो जाएगा, ठीक है। उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, मैं ओवरऑल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे 3 sin x का, ठीक,
इन चीजों का मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 2 पाई रहेगा। एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 1, राइट, तो 2 पाई बाय 1 हो जाएगा तो तब भी 2 पाई रहेगा। यहाँ पे अगेन +7 कर दिया तब भी 2 पाई रहेगा, अंडर रूट कर दिया तब भी 2 पाई कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया तब भी 2 पाई रहेगा। अब इसी के पैरेलल 3 sin 2x sin 2x + 7 sin 2x + 7 ये ऐसा है, ये ऐसा है, राइट। फिर अंडर रूट ऑफ sin 2x, फिर 1/sin 2x। अब ध्यान से देखो, इसका पीरियड भी पाई हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि x का ऑप्शन क्या आ रहा है 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा पाई। इसका भी पीरियड पाई जाएगा, इसका भी पीरियड पाई जाएगा, इसका भी पीरियड पाई जाएगा, इसका भी पीरियड, सारे के सारे केसेस में क्या हो जाएगा मेरा, सारे के सारे केसेस में क्या हो जाएगा, a से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि x का कोएफिशिएंट जो है, साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो मर्जी हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, जो चीज x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है उस चीज से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारा टोटल पीरियड जाएगा पाई। हाँ जी, अब बताओ अगर कोई डाउट है तो। इसका रीजन मैंने देखो क्या दिया, ठीक, रीजन क्या दिया मैंने कि जो भी ग्राफ है वो a से कंप्रेस हो जाएगा, a टाइम्स कंप्रेस हो जाएगा, तो जिसने जिस पीरियड जिस x की वैल्यू के बाद वो रिपीट कर रहा है वो भी a टाइम्स कंप्रेस हो जाएगी। तो जैसे वो चीज a टाइम्स कंप्रेस हो जाएगी, राइट, तो अपना पीरियड जो है वो भी a टाइम्स कंप्रेस हो जाएगा, तो यानी कि अपना पीरियड भी क्या बन जाएगा, t डिवाइडेड बाय a मोड बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ए अगर आदित्य नेगेटिव होगा तो ए का मोड आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज है। ठीक है, ए नेगेटिव का एग्जांपल देख, ये अगर जैसा ये हो जाएगा sin -2x + 7 मान लीजिए, तब भी इसका पीरियड क्या रहेगा तेरा, राइट, दैट इज 2 पाई बाय 2 रहेगा, तो दैट इज पाई। पीरियड नेगेटिव नहीं होगा, पीरियड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो नीचे हम x का जो कोएफिशिएंट है उसका मोड से डिवाइड करेंगे। क्लियर हुआ आदित्य? हाँ जी सर। ठीक 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 है, अच्छा। हाँ जी, देखो जरा, ठीक, तो sin x का ग्राफ बनाया, ठीक। अब रैंडमली sin लेट्स से 4x + 5, चलो +2 करते हैं, हाँ जी, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मैं 2 ना ऐड करता तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहां पे हमारी एक वेव बन रही है, ठीक, ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक एक वेव बनी हमारी sin x की, ये वहां पे अब कितनी वेव जा रही हैं, 1 2 3 4, वहां पे 4 वेव जा रही है। तो जो पहले पीरियड 2 पाई था, राइट, जहां पे ये था, अब पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो x का जो कोफिशिएंट है, राइट, उतना टाइम फंक्शन जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है, राइट। तो जो चीज जितने के बाद पहले रिपीट करा तो वो भी कंप्रेस हो जाएगी, वो भी 4 टाइम से डिवाइड हो जाएगी। इसलिए ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारी 4 टाइम्स, बेसिकली x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो रहा है, ठीक, तो उतने टाइम्स कंप्रेस हो रहा है। समझ आया चीज? प्लीज बताओ इसमें किसी को डाउट है तो। ठीक, अच्छा, याद रखना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो, sin x का पीरियड अगर 2 पाई है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि sin x² 2x² + 4 हो जाए, तो क्योंकि यहाँ पे अब लीनियर नहीं है, तो याद रखना x अगर लीनियर नहीं है, राइट, तो याद रखना इट इज ऑलवेज नॉन पीरियोडिक, इट इज ऑलवेज नॉन पीरियोडिक, इट हैज टू बी लीनियर। बेसिकली लीनियर के अलावा जो मर्जी पुट करो, ठीक, जैसे sin 1/x सर ये रिपीट करना, वो नेटवर्क इशू हुआ था। मैं ये बोल रहा हूँ देते हैं कि x की जगह अगर मैं लीनियर नहीं डालता हूँ, ठीक, उसकी जगह क्वाड्रेटिक डाल दिया, ठीक, तो जो लीनियर के अलावा जो मर्जी डालो, क्वाड्रेटिक डालो, क्यूबिक डालो, ठीक है, 1/x डालो, राइट, इट विल ऑलवेज बी नॉन पीरियोडिक। समझ आ रहा है ये चीज? ठीक, इट विल ऑलवेज बी नॉन पीरियोडिक। सिर्फ x की जगह जब अगर मैंने ax + b डाला तो ही जाके वो पीरियोडिक रहता है, अदरवाइज वो नॉन पीरियोडिक हो जाता है। ठीक, याद रखना ये चीज। तो sin 1/x इज नॉन पीरियोडिक, sin 2x² + 4 ये चीज इज नॉन पीरियोडिक। ऐसे अगर मैंने ये बोला कि sin x³ इट इज नॉन पीरियोडिक, अगर मैंने लीनियर डाला तो ही पीरियोडिक रहेगा, इसके अलावा वो पीरियोडिक नहीं रहेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, यहीं पे बच्चे जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जैसे ये चीज मैंने अभी एग्जांपल दी, तो बच्चे यहाँ पे बोलते हैं कि x² है ना, फिर क्या हुआ, x² का कोएफिशिएंट 2 जा रहा है तो 2 पाई बाय 2 पीरियड हो जाएगा इसका, राइट, सेम रूल फॉलो कर देते हैं। नहीं, ये रूल जो है
टी डिवाइडेड बाय ए मोड का, ये सिर्फ लीनियर के लिए रहेगा, इसके अलावा ये रूल नहीं रहेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज सारे बताओ जरा मेरे को। हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. राजवीर? यस सर। ठीक है, ठीक, चलो आगे चल रहे हैं अभी। ठीक है, अब सेकंड रूल आ रहा है। ठीक है, ये पहला रूल था, पहले रूल के 2 पॉइंट्स थे हमारे। ठीक है, पहले रूल के ये 2 पॉइंट्स थे कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो पीरियड हमारा सेम रहता है। ठीक, एंड अगर x की जगह ax प्लस बी आ जाए तो पीरियड जो है वो a के मोड से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड रूल क्या आ रहा है कि सर sin 1/x भी नॉन पीरियोडिक होता है। बिल्कुल 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 भाई, sin 1/x नॉन पीरियोडिक होता है। ओके सर। ठीक, इसका ग्राफ देखेगा? हाँ जी। ये देख, इसका ग्राफ चेक कर, ये ले। क्या लग रहा है तेरे को, पीरियोडिक लग रहा है नॉन पीरियोडिक लग रहा है? तू बता। नॉन पीरियोडिक। अच्छा, अब ना क्या कहते हैं अपना ये चिराग। क्यों हुआ इतना ज्यादा हाँ। कंप्रेस कैसे हो गया? अरे मैं इनफैक्ट यही मेरा अभी नेक्स्ट पॉइंट था, इसके ऊपर पहले सोचिए ऐसा क्यों बना। ठीक है, फिर मैं रीजन दूंगा तेरे को। ठीक है, पहले सोच। ठीक है, कोई बात नहीं, सोचो, रीजन इसका दिया जाएगा क्या हो रहा है ये। ठीक है, पहले सोचो। चलो आ जाओ अभी। अच्छा, इसके पैरेलल देख, अगर साइन एक्स के डाला मैंने, अब ये देख, ये भी क्या लग रहा है तेरे को, बता जरा, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक? नॉन पीरियोडिक। बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जितना जितना आगे जा रहा है, ठीक, जितना जितना आगे जा रहा है कंप्रेस होता जा रहा है। समझ रहे हो बात? ठीक है, जितना मैं आगे जाता जा रहा हूँ उतने कंप्रेस होता जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, ये चीज के ऊपर सोचो जरा। तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि साइन एक्स बेसिकली वही हुआ ना कि एक्स की जगह मैंने एक्स के डाल दिया तो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगर एक्स क्यूब डाल दिया, ठीक, अब ध्यान से देखो जरा, ये चीज अगेन ये नॉन पीरियोडिक, अगेन जितना आगे जाता जा रहा है उतनी कंप्रेस होता जा रहा है, राइट? तो अगेन ये भी क्या जा रहा है, नॉन पीरियोडिक जा रहा है। ठीक, अच्छा लेकिन आउटपुट चेक करो, आउटपुट हमेशा -1 to 1 ही है। ठीक, आउटपुट हमेशा -1 to 1 है, चाहे जितना मर्जी आगे चले जाओ, लेकिन कंप्रेस होता जा रहा है, बस ये रूल है इसका। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये क्यों हो रहा है पहले एक बार सोच लो, फिर मैं रीजन क्लियर करूंगा इसका। ठीक है, अब आ जाओ। एक्स स्क्वायर का तो लग गया पता कि जैसे जो पहले एक्स पे आउटपुट आना था वो अब रूट एक्स पे आएगा, बिल्कुल, इसलिए कंप्रेस हो रहा है। बिल्कुल। एक्स क्यूब का भी सिमिलर रीजन है, एक बार सोच ले। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे जा रहे हैं। लेट, अच्छा अब जो एफ ऑफ एक्स है वो पीरियोडिक है विद पीरियड t1 एंड जी ऑफ एक्स जो है ये पीरियोडिक है विद पीरियड t2। ठीक, देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, इन सबका जो पीरियड है वो क्या रहेगा, एलसीएम ऑफ t1, t2। ठीक, इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है एलसीएम तो वो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक, एल्स नॉन पीरियोडिक इफ एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता तो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, और अगर एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो वो उसका पीरियड बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो जरा। सर दोबारा बताना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। भाई मैंने क्या बोला कि एफ ऑफ एक्स जो है वो पीरियोडिक है विद पीरियड t1। ठीक, जो जी ऑफ एक्स है वो पीरियोडिक है विद पीरियड t2। ठीक, तो इन दैट केस एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके, दोनों का डिवीजन करके, जो बेसिक अपने रूल्स हैं, राइट? तो इनका पीरियड क्या रहेगा? ठीक, तो इनका पीरियड क्या रहेगा, एलसीएम ऑफ t1 t2, अगर एलसीएम पॉसिबल है तो, एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो, लेकिन अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये नॉन पीरियोडिक होगा। ठीक है, अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये नॉन पीरियोडिक होगा, और अगर एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो ही जाके ये पीरियोडिक रहेगा।
ठीक, और जो इनका पीरियड आएगा वो क्या होगा, वो इनका एलसीएम है। समझ आया चीज? हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, पक्का? चले आगे। इसका रीजन आगे आएगा कि इसका ऐसा क्यों होगा? सर रीजन इसका अरे ये तो यार एक बार खुद सोचना पड़ेगा ये ऐसा क्यों होगा। कोई बात नहीं, आगे जाके मैं बताता हूँ जरा इसका रीजन, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज, ध्यान से देखो। पहले एग्जांपल देखो इसका, sin x। हाँ भाई शुभम, मैंने बोला था ना एक्सेप्शन होती है। ठीक है, ये सारी एक्सेप्शंस देखेंगे हम। ठीक है, तो sin x प्लस tan x है। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, इसका पीरियड कितना होता है पाई, तो दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 2 पाई। तो हेंस इन दोनों का एडिशन का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 2 पाई। क्लियर हुआ ये चीज? सर लेकिन हम ये नहीं लेते थे कि इरेशनल नंबर्स का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। मैं अभी उन्हीं रूल्स के ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो तुम भाई। अर्नव, तुमने बोला ना ये चीज अभी? यस सर। हाँ ठीक, थोड़ा सा गलत हो तुम। एक्चुअली में लाइक इरेशनल्स का जो एलसीएम होता है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे पाई हो गया या फिर मल्टीपल्स ऑफ रूट 2 टाइप हो गया। हाँ, इनका डिसलाइक जो होते हैं ना हमारे इरेशनल, उनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे रूट 2 एंड रूट 3 इनका एलसीएम। समझा दो। मैं दोबारा आ रहा हूँ, मैं दोबारा कौन सा एग्जांपल? सर लाइक और डिसलाइक समझा दो। अरे मैं वो आ रहा हूँ मैं भाई, वो सारा का सारा ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, वो रूल है हमारा। ठीक है, रुको जरा। ओके सर। हाँ ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो जरा। तो अब जैसे एग्जांपल एक और, ये एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन। ठीक, तो sin x बाय cos x। ठीक, तो इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई, राइट, तो दोनों का एलसीएम 2 पाई, बट एक्चुअली में इसका जो पीरियड होता है वो होता है tan x, और tan x का पीरियड कितना होता है पाई। तो यहाँ पे ये जो रूल है हमारा वो काम नहीं कर रहा, ये इसका एक्सेप्शन जा रहा है। समझ आया चीज? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड। हेलो। यस सर। हाँ जी, अब आगे चल रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये इसका एक्सेप्शन था। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका आगे थोड़ा डीपली सोचना पड़ेगा, एक्सेप्शन में बात करेंगे। सर ऐसी और भी एक्सेप्शंस हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगे जाके देखेंगे इनको। ठीक है, बिल्कुल काफी होती है ऐसी एक्सेप्शंस हमारी। ठीक है, आगे जाके इनको देखेंगे थोड़ा कि एक्सेप्शंस क्या चीजें हैं। ठीक है, अच्छा चलो अभी आगे चलते हैं। देखो जरा आगे, पहले ना एलसीएम के ऊपर बात करते हैं, जो ये चिराग बोल रहा था अभी। ठीक है, बेसिकली एलसीएम जो है हमारा, अगर मैं बात करूं एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ठीक, जैसे एग्जांपल। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ। ठीक है, लेट्स से दिया। यस सर। हाँ जी, दिया माइक ऑन रखना अभी। ठीक है, जैसे देखो दिया 1/2 प्लस 1/√2 करता हूँ। ठीक है, तो दिया यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करते हैं ना, एलसीएम लेते हैं पहले इन दोनों का, लेते हैं सर। राइट। तो 2 and √2 का एलसीएम क्या, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्या लिखते हैं, √2 + 2/√2। नहीं नहीं, डिनोमिनेटर में क्या आता है इनका सेम करके 2√2 ना, हाँ जी। या 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा
तो अच्छा, कहने का मतलब ये चीज है कि यहाँ पे 2 + √2 चला जाता है ना, तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का एलसीएम जो होता है वो 2 √2 आ जाता है। आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ जी। ठीक है। एक्चुअली में अब ध्यान से समझना, एलसीएम ऑफ रैशनल एंड नॉन इरेशनल जो होता है इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक, पहली बात तो ये समझो, फिर हम डिटेल में थोड़ी बात करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक, यहाँ पर भी मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, बट एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल जो होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, अब मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, चलो यही एग्जांपल देता हूँ, 2 + √2। ठीक, तो यार एक चीज बताओ मेरे को, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि 2 का एंड 3 का अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनके ध्यान से देख समझना, मल्टीपल निकालूंगा। राइट, तो मल्टीपल क्या क्या आ रहे हैं? 2 × 1 2, फिर 2 × 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एंड सो ऑन। फिर हमने 3 के मल्टीपल, तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 एंड सो ऑन। फिर हमने निकाले कॉमन मल्टीपल। राइट, फिर दोनों वर्ड का मतलब इकट्ठा निकालो, कॉमन मल्टीपल। अब ध्यान से देखना कॉमन मल्टीपल क्या क्या आ रहे हैं मेरे। ठीक, तो दैट इज 6 12 18 24। अब इन सब में से जो लीस्ट है वो मेरा एलसीएम जाएगा, और वो क्या लीस्ट कौन सा है? 6। तो इसलिए 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। सबको क्लियर हुआ? यस सर। दिया आपको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अच्छा दिया, अभी ये बताओ फिर 2 & √2 के मल्टीपल्स लेते हैं। तो 2 के मल्टीपल्स हो गए 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। √2 के मल्टीपल √2 2 √2 3 √2 4 √2 5 √2 एंड सो ऑन। अब मेरे को ये चीज बताओ, पहली बात तो इन दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल है क्या? एग्जैक्टली, कोई कॉमन मल्टीपल ही नहीं है। तो इसलिए हमारा एक्चुअली में इन दोनों के बीच में कोई कॉमन चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये चीज क्या होती है हमारी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। राइट, इस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो, वो कभी हमारा ये बन सकता है क्या? टर्मिनेटिंग बन सकता है क्या? ऑब्वियसली कभी भी नहीं बन सकता। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो इसलिए हमारा जो ये चीज है रैशनल एंड इरेशनल का जो एलसीएम होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। पहली बात तो ये क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक, पक्का ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ना एक्चुअली में पता क्या होता था, यहाँ पे ना थोड़ी गड़बड़ है, ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैथ्स में दो चीजों को ऐड करने का रूल क्या होता है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। ये चीज क्लियर हुई? मैथ्स में दो चीजों को ऐड करने का तरीका क्या होता है कि दोनों का रूल क्या होता है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, वो ही जाकर न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो एक्चुअली में डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या लेते थे? एलसीएम। बट एक्चुअली में डिनोमिनेटर सेम करने के लिए द ओनली वे इज नॉट एलसीएम, एलसीएम इज जस्ट वन ऑफ द वे जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। राइट, यहीं पे टीचर 9th 10th में हमें बताना भूल जाता है कि LCM actually में is one of the way of making the denominator same, but it is not the only way। ठीक, जैसे अब यहाँ पे देखो, इनका अगर मैं LCM देखूं तो LCM एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम करना तो मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो क्या बन जाएगा? 1/2 + √2/2। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इनको ऐड करके 1 + √2/2 लिख दिया। तो ऐड कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने LCM तो लिया ही नहीं, मैंने क्या किया? मैंने डिनोमिनेटर सेम किया। एंड डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मेरे को LCM लेना जरूरी नहीं है। LCM is just one of the way of making the denominator same। I hope ये चीज क्लियर हुई? यस सर। पक्का सबको क्लियर हुआ? दक्ष? तो कोई और वे है इसके इन दोनों के अलावा? नहीं, यही तरीके हैं बस। देखो ये चीज मैंने जो की है ये बेसिक मैनिपुलेशन की है। राइट, आइदर यू डू द बेसिक मैनिपुलेशन और टेक द LCM। ठीक है, हाँ जी। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारा कि हमारा रैशनल एंड इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। अब ध्यान से देखो इसका एग्जांपल। सर तो मतलब इस केस में हमने जबरदस्ती एडिशन की है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
हमने डिनोमिनेटर सेम किया है, हमने पहली बार तो एलसीएम लिया ही नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया ही नहीं। मतलब हमने दूसरा मेथड फॉलो किया एग्जैक्टली हमने मैनिपुलेट करके इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया, बात खत्म। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखो, अब ध्यान से देखना ये चीज। तो मेरे को ये चीज बताओ, साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इनका पीरियड क्या जाएगा? अच्छा बताओ, इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, इसका पीरियड कितना होता है 1, तो दिस इज इरेशनल, दिस इज रैशनल, तो दोनों का पीरियड कितना होगा? अरे दोनों का एलसीएम, एग्जैक्टली एलसीएम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर इट इज नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक है ही नहीं। अब ध्यान से देखो, ये क्या क्वेश्चन चला गया, ये भी पीरियोडिक ये भी पीरियोडिक, लेकिन दोनों का एडिशन क्या है? नॉन पीरियोडिक। ये हजम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि दो पीरियोडिक चीजों का सम नॉन पीरियोडिक कैसे आ सकता है। ठीक है, पहली चीज भी रिपीट कर रही है, दूसरी चीज भी रिपीट कर रही है, बट स्टिल इन दोनों का एडिशन जो है ये रिपीट नहीं करेगा। समझ आया चीज? ठीक, अब जैसे देखो, इसको प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है, फिर जाके आपको थोड़ा क्लियर होगा। ध्यान से देखो, तो साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आई थिंक यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे x माइनस फ्लोर x करना पड़ता है। वही x माइनस फ्लोर x करना पड़ेगा, x माइनस फ्लोर x। ठीक, अच्छा हाँ जी, अब ध्यान से देखना ये चीज, ये बन गया हमारा साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमें लगेगा कि ये चीज रिपीट कर रही है। ठीक, ध्यान से देखो, ये चीज हमें देखने में लगता है ये चीज रिपीट कर रही है, हाँ जाना, देखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा? सर बट ये कंटिन्यूअस नहीं है। नहीं, कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं होता। ठीक है, देखने में लग रहा है ना ये पैटर्न रिपीट करता जा रहा है, ध्यान से देखो, ये यस ठीक है ना, ये पैटर्न रिपीट करता जा रहा है, देखने में लग रहा है, राइट। अब ध्यान से थोड़ा और नजदीक जाके देखते हैं, ठीक है, कि ये पैटर्न एक्चुअली में रिपीट कर रहा है क्या। ठीक है, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो, देखो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये किसके साथ मैच होना चाहिए? इसके साथ, हाँ जाना। तो ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट देखो एंड ये वाला पार्ट देखो, है ही नहीं। ये कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक जा रहा है। तो और ये पार्ट कहाँ तक जा रहा है? ये इतना ऊपर तक जा रहा है, समझ रहे हो बात? ठीक, तो अच्छा, अब अगर मैं और चीज देखूं तो ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट देखो, ये कहाँ पे है और ये कहाँ पे है। तो रिपीट लगता है कि रिपीटिंग है, बट एक्चुअली में रिपीटिंग नहीं है। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट देखो, कंपेयर नहीं कर सकते तुम, एक यहाँ पे है और एक देखो जरा कहाँ पे है। समझ आ रही है ये चीज? ठीक, तो लगता है कि ये रिपीट कर रहा है, बट एक्चुअली में रिपीटिंग होता नहीं है। समझ आ रहा है चीज? हाँ जी, क्लियर हुआ? तो ध्यान से देखो, दो पीरियोडिक चीजों का एडिशन जो है वो नॉन पीरियोडिक चला गया। ठीक, इट इज नॉन पीरियोडिक, इट इज नॉन पीरियोडिक। समझ आया चीज? ठीक, अब वापस आओ। ठीक, अच्छा ये नॉन पीरियोडिक चला गया। अच्छा फिर मेरे को ये बताओ, अगर मैंने ये चीज कर दिया, इसकी जगह मान लो साइन पाई एक्स कर दिया प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कर दिया। अब मेरे को ये चीज बताओ, इसका पीरियड कितना जाएगा? अब एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा। इसका पीरियड कितना गया फिर? 2। इसका पीरियड कितना है? 1। अब 2 एंड 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? दैट इज 2। अब ये चीज पीरियोडिक जाएगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अब ये चीज पीरियोडिक जाएगी। ठीक है, लेट्स प्लॉट इट, लेट्स सी। हाँ जी, तो हाँ यही चीज है, इस पे पाई आ जाएगा बस, और कुछ नहीं एक्स के साथ। ठीक है, तो पाई। अब ध्यान से देखो, अब एग्जैक्टली रिपीट कर रहा है, ध्यान से देखो जरा। हाँ जी, ध्यान से वेव्स को चेक करो, बिल्कुल एग्जैक्टली ए टू जेड रिपीट कर रही है। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस हाँ जी, हाँ जी राजवीर। एक पिछले पॉइंट में डाउट है थोड़ा। पिछले पॉइंट में मतलब वो जो नॉन पीरियोडिक वाला था? सर नहीं, जैसे हमने साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ प्लॉट किया था, साइन एक्स केयर का, साइन एक्स स्क्वायर का, हाँ जी, तो सर जैसे जैसे आगे जाते आ रहे थे वो कंप्रेस होता जा रहा था। हाँ तो जैसे हम बहुत ज्यादा आगे जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आ जाए कि वो बहुत ज्यादा ही कंप्रेस हो जाए और जो सी वहाँ पे बन रहा है ग्राफ बन रहा है वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन तो अगर वो तब होगा जब जाके वो इन्फिनिटी पे जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। सर अगर वहाँ पे हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करें तो वो तो फेल हो जाएगा फिर। मैं वही तो वो बोल रहा फंक्शन ही हूँ, होगा। यार मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो कहाँ पे होगा? वो इन्फिनिटी पे जाके होगा। इन्फिनिटी पे हम जज करते नहीं है, हम रियल वैल्यू पे जज करते हो। रियल वैल्यू पे ऑलमोस्ट वर्टिकल होना और एग्जैक्ट वर्टिकल होना दोनों में फर्क है या नहीं है?
यस सर। हाँ, तो वो ऑलमोस्ट होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। ओके। हाँ जी, अब एक और चीज ध्यान से देखना, ये चीज। सर ये ग्राफ का बिहेवियर नहीं समझ आया, इसकी शेप ऐसी क्यों बनी है? नहीं भाई, शेप ऐसी क्यों बनी वो बात अलग है, ठीक। ये चीज तुम एज ए एग्जांपल घर पे सॉल्व कर सकते हो कि साइन पाई एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का बिहेवियर ऐसा क्यों हमें दिखाई दे रहा है, ठीक। ये चीज थोड़ा सा सोच सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना ऐसा सोचना कि ये जो चीज है ये क्या होता है तुम्हारा, ठीक है। थोड़ा सा सोच सकते हो इस तरीके से कि यार इसको ना ऐसे सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे 0 to 1 के बीच में, ठीक, तो ये क्या जाएगा, x जाएगा, तो ये फंक्शन बन जाएगा साइन पाई एक्स प्लस एक्स, ठीक। और x की वैल्यू जब 1 to 2 के बीच में है तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1, ठीक। तो ये बन जाएगा साइन x प्लस साइन पाई एक्स प्लस एक्स माइनस 1, ठीक। फिर उसके बाद बेसिकली हर एक 1 के बाद ये चेंज होता रहेगा, हर एक 1 के बाद चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या जाएगा तुम्हारा 2 to 3 के बीच में है तो ये चला जाएगा साइन पाई एक्स प्लस एक्स माइनस 2। ये चिराग समझ आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। ठीक। तो क्या हो रहा है कि देखो ये जो पूरी चीज है इसका ग्राफ बन रहा है, लेकिन 1 to 2 के बीच में इसका ग्राफ जो है वो 1 से नीचे शिफ्ट हो रहा है, फिर 2 to 3 के बीच में इसका जो ग्राफ है वो 2 से नीचे शिफ्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे करके, इसलिए वो चीज बन रही है, ठीक है। अब वो कैसे शिफ्ट हो रही है, क्यों शिफ्ट हो रही है, वो चीज तुम्हें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हाँ जी, ये चीज पीरियोडिक है या नहीं है, पहले ये बताओ। नहीं नहीं। है। नहीं है। नहीं है, तो इसका पीरियड कितना 2 पाई, इसका पीरियड कितना 2 पाई बाय रूट 2, आ जाना। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ इरेशनल्स हैं, तो ये इनका एलसीएम नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। पहला पॉइंट क्या था हमारा कि एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, इसी एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं, ठीक है, कि एलसीएम ऑफ टू अनलाइक इरेशनल्स, ठीक। ये चीज क्या होती है तुम्हारी, अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। दो अलग टाइप के इरेशनल जैसे रूट 2 रूट 3 का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। पाई एंड ई का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। रूट 2 एंड पाई का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये सारे के सारे डज नॉट एग्जिस्ट रहेंगे हमारे, ठीक है। तो इन इस चीज से ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो देखो जरा, ये भी 2 पाई, ये 2 पाई बाय रूट 2, तो ये यहाँ पे इरेशनलिटी पाई बाय रूट 2 आ जाएगी, यहाँ पे पाई की है, राइट। तो ये दोनों के दोनों क्या चले जाएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट चले जाएंगे, ठीक है। सॉरी, एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये चीज। अब इसी चीज को थोड़ा दोबारा देखते हैं, ठीक। तो cos रूट 2x प्लस cos x, ये चीज जो है ये नॉन पीरियोडिक है, ठीक। अच्छा, नॉन पीरियोडिक होने का मतलब क्या है कि बेसिकली ध्यान से देखना, जब मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया, ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी जा रही है, cos 0, एंड इसकी वैल्यू कितनी जा रही है, ये भी cos 0, तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। समझ आया चीज? अब ध्यान से देखो ये चीज, इसकी वैल्यू दोबारा 0 कब आएगी, हाँ जी, इसकी वैल्यू दोबारा 0 कब आएगी, इसके पीरियड के बाद, और इसका पीरियड कितना है 2 पाई बाय रूट 2 के बाद, हाँ या ना? यस। ठीक, अपने पीरियड के बाद तो रिपीट करेगा ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये करेगा 2 पाई के बाद रिपीट, हाँ या ना? 2 पाई के मल्टीपल्स के बाद रिपीट, ये करेगा 2 पाई बाय रूट 2 के मल्टीपल्स के बाद रिपीट, राइट। तो कभी भी क्या दोबारा कभी भी किसी पॉइंट पे ये दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली 0 cos 0 cos मतलब दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली 1 हो सकते हैं क्या, ये बताओ? नो सर। नो सर। बिल्कुल सही, ये दोनों साइमल्टेनियसली, इसीलिए नॉन पीरियोडिक है ना। नॉन पीरियोडिक का मतलब क्या है कि दोनों साइमल्टेनियसली कभी भी सेम वैल्यू पे आ ही नहीं सकते। समझ आया चीज? ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें ये चीज बोलूं, अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है कितने एक्स पे अटेन होती है, ठीक, एट हाउ मेनी एक्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज अटेन्ड,
ठीक, एट हाउ मेनी एक्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज अटेन्ड। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 2। लेकिन वो जो 2 है वो सिर्फ x इक्वल टू 0 पे अटेन हो सकती है, इसके अलावा कहीं पर कोई ऐसा कोई कॉमन x नहीं आएगा जहां पे ये दोबारा 1 हो जाए, ये दोबारा 1 हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये चीज है कि ये पीरियोडिक हो जाएगा, सेम x पे दोबारा वैल्यू सेम आ रही है इनकी, वो चीज तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये नॉन पीरियोडिक है। सो जस्ट बिकॉज इट इज नॉन पीरियोडिक, ये कभी भी दोबारा सेम वैल्यू रिपीट नहीं कर सकता, ये कभी भी सेम वैल्यू 2 कभी भी नहीं ला सकता। तो हेंस इसका सिर्फ एक पॉइंट है जहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है, दैट इज x इक्वल टू 0। तो दैट इज ओनली एट x इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉइंट जहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है। इसके अलावा देयर एग्जिस्ट नो अदर पॉइंट जहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो सकती है। समझ आया चीज? ग्राफ नहीं प्लॉट हुआ, मैंने अभी करके देखा, प्लॉट ही नहीं हुआ। प्लॉट ही नहीं हुआ? हाँ जी। अच्छा, ध्यान से देखो। सर हो तो जाता है, बिल्कुल होगा यार, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हाँ भाई हो गया, ध्यान से। ब्रैकेट डालने भी जरूरी होते हैं? हाँ, डेसिमल्स में डालना जरूरी होता है, तो ये चीज कभी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, ये नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, ये वेव कभी रिपीट नहीं कर रही। ओके सर। ओके, अब आ जाओ वापस। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है तुम्हारा? ठीक, मान लो साइन 2x/3 है प्लस कॉस लेट्स से 3/4 x है। ठीक, तो इसका पीरियड कितना जाएगा? 2π डिवाइडेड बाय 2/3 एंड इसका पीरियड कितना जाएगा? 2π डिवाइडेड बाय 3/4। तो ये बन जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, 2 कट होके 3π। ठीक, अच्छा ये 4 ऊपर जाके 8π/3 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम लेना। राइट, अब कहने का मतलब ये चीज है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। ये थर्ड पॉइंट अब तुम्हारा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक, तो मान लो मेरे पास एक फ्रैक्शन 1 है, न्यूमरेटर 1 बाय डिनोमिनेटर 1, फिर न्यूमरेटर 2 बाय डिनोमिनेटर 2। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ये इसका रूल होता है, फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालने का ये रूल होता है हमारा। ठीक, कि दोनों के न्यूमरेटर पकड़ो, उनका एलसीएम लेके न्यूमरेटर में रखो, दोनों के डिनोमिनेटर पकड़ो, उसका एचसीएफ लेके डिनोमिनेटर में रखो। अब ध्यान से देखो ये चीज, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालना है 3π एंड 8π/3 का, 3π एंड 8π/3 का, तो ध्यान से देखो दोनों का न्यूमरेटर क्या जा रहा है? 3π एंड 8π। अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा 3π एंड 8π का? दैट इज 24π। दोनों का कॉमन मल्टीपल 8 एंड 3 का 24। अच्छा, 1 एंड 3 का एचसीएफ कितना जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 एंड 3 का क्या होता है? 1 ऑब्वियसली 1। तो इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा? 24π। तो कहने का मतलब ये चीज है कि यस इट इज पीरियोडिक विद पीरियड 24π। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। सीधा क्यों नहीं एलसीएम लिया? नहीं, एक्चुअली में फ्रैक्शन, भाई फ्रैक्शन का पीरियड जो एलसीएम होता है वो निकालने का तरीका अलग होता है। तो 3π एंड 8π/3 का एलसीएम कैसे निकालेगा तू? अगर ऐसे डिनोमिनेटर सेम कर देना। क्या क्या? ऐसे डिनोमिनेटर सेम कर देना ही वो अलग हो जाएगा। नहीं नहीं, वो अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। गलत है सर, लेकिन ये हाँ। फॉर्मूला आया कहाँ से? यार ये तो अलजेब्रा में हमें घुसना पड़ेगा, वापस नंबर थ्योरी में घुसना पड़ेगा, फिर जाके पता चलेगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया। रहना दो। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसी का एग्जांपल देखो, ये जो 3 रूल्स हमने किए हैं इन्हीं का एग्जांपल देखो। ठीक है, जैसे एलसीएम ऑफ 2 एंड 8 कितना जाएगा? 8।
LCM ऑफ 1 एंड रूट 2 कितना जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, LCM ऑफ 2 एंड पाई कितना जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। LCM ऑफ रूट 2 एंड पाई कितना जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, LCM ऑफ 2 पाई एंड 3 पाई कितना जाएगा, 6 पाई। ठीक, इस तरीके से हम LCM वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को यूज करके, ठीक है, ध्यान से देखो, अब दोबारा एग्जांपल देखो जरा। पहला sin 3x प्लस cos x बाय 5 का पीरियड, इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3 एंड इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 1 बाय 5, तो दैट इज 10 पाई। तो इनका एलसीएम कितना जाएगा, देखो 10 पाई बाय 1 है तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम वो तो 10 पाई आ गया, डिनोमिनेटर का एचसीएफ वो तो आ गया 1, तो इनका पीरियड कितना जा रहा है, दैट इज 10 पाई। ठीक, ठीक है, क्लियर हुआ। सेकंड cos x cos 2x cos 3x, ठीक है, तीन चीजें हैं, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। अब इसका पीरियड कितना जाएगा 2 पाई, इसका पीरियड कितना जाएगा 2 पाई बाय 2, तो दैट इज पाई। इसका पीरियड कितना जाएगा 2 पाई बाय 3। ठीक, इस तरीके से। तो अब ध्यान से देखो, ये बाय 1 1। ठीक, तो अब इनका न्यूमरेटर का एलसीएम, तो 2 पाई 1 पाई 2 पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 पाई, 1 1 एंड 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, दैट इज 1, तो ये जाएगा इसका पीरियड, तो पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक, तो cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x का टोटल पीरियड कितना जाएगा, दैट इज 2 पाई। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, यस सर। पक्का ये चीज क्लियर हुई सबको। ठीक, चलो अब आगे चल रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी आ रही है पीरियोडिक फंक्शन की, दैट इज कॉम्पोजिट फंक्शन का पीरियड। ठीक, पीरियड ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक, पीरियड ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। अब कॉम्पोजिट फंक्शन का पीरियड क्या होगा। ठीक, अब ध्यान से देखना ये चीज, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के पीरियड की बात कर रहा हूं। ठीक, इसके अंदर केस 1 क्या है कि इफ जी ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी। इसका मतलब यह है कि हमने एफ ऑफ एक्स के ऊपर बात की नहीं, एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक हो चाहे ना हो फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक, अगेन इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है, एक सेकंड जरा होल्ड करना, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, तो हाँ जी, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं केस 1 में
कि अगर जी ऑफ एक्स पीरियोडिक है, अंदर वाली चीज अगर पीरियोडिक है, राइट, बाहर वाली चीज पीरियोडिक है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियड क्या है, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो केस वन क्या है कि जी ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी, देन f of g of x is periodic with period t। अंदर वाले के हिसाब से बाहर वाली चीज, टोटल ओवरऑल जो चीज है वो भी पीरियोडिक हो जाएगी, ठीक। जैसे एग्जांपल देखो जरा, ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। अब देखो ध्यान से, बाहर वाले का पीरियड कितना है 1, अंदर वाले का पीरियड कितना है 2 पाई, तो ऑब्वियसली इसका पीरियड कितना रहेगा 2 पाई। अंदर वाले के हिसाब से चलेंगे, बाहर वाला पीरियोडिक है और उसका पीरियड 1 है, उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब बाहर वाला साइन है तो साइन का पीरियड 2 पाई, अंदर वाले का पीरियड 1, तो इसका ओवरऑल पीरियड क्या आ जाएगा 1, बाहर वाले का कंसीडर करना ही नहीं है अपने को, समझ आया चीज। थर्ड, ई की पावर कॉस एक्स, बाहर वाला क्या है ई, नॉन पीरियोडिक, अंदर वाला क्या है कॉस, इसका पीरियड 2 पाई, तो ऑब्वियसली ये पीरियड क्या जाएगा इसका 2 पाई, ठीक, इट विल बिकम पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, ठीक। देन फोर्थ, ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बाहर वाला नॉन पीरियोडिक, अंदर वाला पीरियोडिक विद पीरियड 1, तो इसका पीरियड कितना चला जाएगा 1, सॉरी, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, फिफ्थ, tan ऑफ साइन एक्स, बाहर वाला पीरियोडिक विद पीरियड पाई, अंदर वाला पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, तो इसका ओवरऑल पीरियड कितना रहेगा 2 पाई। इसके अंदर भी एक्सेप्शंस होती हैं हमारी, एक्सेप्शंस हम बाद में देखेंगे और उनका रीजन क्या है, क्यों एक्सेप्शंस है वो भी हम देखेंगे ध्यान से, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, पहले ये रूल क्लियर कर लो, ये अपना कॉम्पोजिट फंक्शन का। और सर इसको ग्राफिकली प्लॉट करके दिखा दो। बिल्कुल, अभी प्लॉट करते हैं, ठीक है, देखो जरा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है हमारा ये, ठीक, तो जहां जहां फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है वहां पे ये लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, सबसे पहला था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे साइन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो ये एंड ये आ जाएगा साइन एक्स, तो ये बन गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, ठीक है। ध्यान से देखो, बिल्कुल पीरियोडिक आ रहा है और ये कितने के बाद रिपीट कर रहा है अपने आप को, ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज, मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो, तो दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, तो ये जो 2 पाई है ये अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, ध्यान से देखो, अपवर्ड डाउनवर्ड सॉरी डाउनवर्ड अपवर्ड, ठीक है, तो डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, तो ये पूरा कंप्लीट जो है डाउनवर्ड अपवर्ड का ये रिपीट कर रहा है, तो ये 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है। हाँ जी, स्तुति क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक, अच्छा अब देखो जरा, ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, तो ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ध्यान से देखो, समझ आया चीज, बिल्कुल रिपीट करता जा रहा है और इसका पीरियड क्या 1, ये 1 के बाद अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, ध्यान से देखो, 0 to 1 के बीच में, 1 to 2 के बीच में, 2 to 3 के बीच में, 3 to 4 के बीच में, 4 to 5 के बीच में, सब जगह सेम ग्राफ है। हाँ जी, क्लियर हुआ स्तुति? हाँ जी सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट रूल अभी, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ केस 1 किया हमने कि अगर अंदर वाला पीरियोडिक है तो उसका पीरियड के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक। अच्छा अब इस चीज को सर, हाँ जी बोलो बोलो। सर अगर 3 फंक्शंस है इसमें, जैसे साइन ऑफ कोस ऑफ tan x, सबसे अंदर वाले के हिसाब से चलना, नहीं फिर भी ये रूल अप्लाई होगा जितने मर्जी सबसे 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 अंदर वाले, बेसिकली अगर ध्यान से देखना, तू ऐसा बोल रहा है f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, हाँ जाना, यस सर, मैं इन दोनों को सेम मान के जाऊंगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैंने p ले लिया तो ये बन गया p ऑफ h ऑफ x, हाँ जाना, यस सर, तो मैं तो h ऑफ x के अकॉर्डिंगली जाऊंगा। ओके सर, तो सबसे अंदर वाली चीज को देखेंगे कि वो पीरियोडिक है या नहीं है, जी ठीक है। लेकिन इसका एक और रूल है, वो अगला रूल आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, वो अगला रूल आ रहा है, ओके सर, ठीक। अच्छा अब इसके अंदर मान लो केस 2 क्या है इसके अंदर, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं लेकिन दोबारा देख रहे हैं इसको कि f ऑफ g ऑफ x के अंदर, ठीक, जो g ऑफ x है,
ठीक, जो जी ऑफ एक्स है हमारा वो ए एक्स प्लस बी है एंड एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी। तो बेसिकली एक चीज क्या बन जाएगी, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी बन जाएगी, हाँ है ना। तो इसका पीरियड कितना जाएगा, टी बाय ए मोड। ये चीज तो ऑलरेडी देख ली। तो बेसिकली एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी जो है ये भी एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, किसका किसका, एफ का एंड ए एक्स प्लस बी का कॉम्पोजिट फंक्शन है। यानी कि जो जी है वो हमारा क्या बन जाएगा, वो ए एक्स प्लस बी बन जाएगा, एफ एज इट इज रहेगा। तो बाहर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक है और अंदर वाला अगर ए एक्स प्लस बी हो गया तो इसका पीरियड कितना जाएगा, टी बाय ए मोड जाएगा। ये तो ऑलरेडी हमने कर रखा है, लेकिन स्टिल ये कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर भी कवर अप होता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर भी हमने देखा है। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? सर वो सिर्फ जी ऑफ एक्स लीनियर है तभी ट्रू होगा कि यस मतलब और कोई कंडीशन नहीं है कि एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है? और बिल्कुल, इसलिए मैंने बोला था ना कि अगर अंदर एक्स स्क्वायर आ जाए या 1/x आ जाए या एक्स क्यूब आ जाए वो नॉन पीरियोडिक हो जाता है। ठीक है सर। ठीक, अच्छा तो ये फिर से रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। भाई हमने जैसे वो किया था ना आदित्य कि साइन एक्स की जगह साइन 3x + 4, राइट। तो ये x की जगह हमने क्या कर दिया, ये चीज कर दिया। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन बन गया ना। साइन के अंदर क्या जा रहा है, लीनियर जा रहा है। तो देख साइन के अंदर क्या जा रहा है, लीनियर जा रहा है, समझा ये चीज। तो बेसिकली बाहर वाला पीरियोडिक है और अंदर लीनियर है, तो इसका पीरियड क्या होगा, t बाय a मोड होगा। जो बाहर वाले का पीरियड है वो डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे इसका पीरियड कितना जाएगा, 2π/3 जाएगा ना, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। समझ आ गया, पक्का? यस सर। ठीक, अब केस 3। सर हमने x की जगह ax + b पुट किया है ना? बिल्कुल भाई। सर फिर g कहाँ गया? जी बेसिक नहीं जी बन गया ना तेरे ax + b। gx की जगह ax + b पुट किया। बेसिकली देख f ऑफ x के अंदर x की जगह ax + b पुट कर, ठीक, या फिर f ऑफ gx के अंदर तेरा gx ही ax + b बन जाए। इट्स वन एंड द सेम थिंग ना यार। यस सर। ठीक है, हाँ जी। अब केस 3 देखो। यस सर। केस 3 क्या है कि f ऑफ g ऑफ x will be non-periodic if g of x is non-linear। हाँ जी, ये वही एक्सेप्शन चली गई हमारी। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि अगर ये वाली चीज लीनियर की जगह 1/, हो जाए, क्यूबिक हो जाए, क्वाड्रेटिक हो जाए, तो वो क्या जाएगा, नॉन पीरियोडिक जाएगा। बेसिकली g ऑफ x जो है, अगर तुम्हारा लीनियर के अलावा कुछ भी है अगर, राइट, तो वो की चीज टोटल ओवरऑल चीज क्या हो जाएगी, डेफिनेटली नॉन पीरियोडिक हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा ठीक, अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल्स, ठीक, cos ऑफ 3x + 5, ठीक, तो डेफिनेटली इट्स ए कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक, बाहर वाले का पीरियड 2π, अंदर लीनियर है, लीनियर का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट 3 है, तो पीरियड क्या चला जाएगा, 2π/3। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, मैं आगे चलता हूँ। तभी आगे जाऊंगा जब डाउट नहीं होगा। तो हाँ जी प्लीज। नो सर। सबको क्लियर हुआ? ठीक, अच्छा, cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, देखो बाहर वाला पीरियोडिक विद पीरियड 2π, अंदर वाला पीरियोडिक विद पीरियड 1। अंदर वाले का चलता है, बाहर वाला हो चाहे ना हो, तो इसका पीरियड 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी, यस यस सर। cos ऑफ x², अंदर लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक आ जाए, जो मर्जी हो जाए, नॉन पीरियोडिक। ठीक, ये नॉन पीरियोडिक जाएगा। फोर्थ, साइन ऑफ 1/2x + 7, तो अगेन लीनियर की जगह क्या आ जाए, रेसिप्रोकल आ गया उसका, तो ये भी नॉन पीरियोडिक जाएगा, राइट। फिफ्थ, अंडर रूट ऑफ x, अब ये चीज क्या जा रही है तुम्हारी, अंडर रूट, राइट। तो यहाँ पे लीनियर होना चाहिए था, लीनियर की जगह क्या जा रहा है, x⁻² 1/2 जा रहा है, तो चाहे x² जाए, x⁻² 1/2 जाए, x³ जाए, x⁻³ 1/3 जाए, जो मर्जी हो, ये लीनियर के अलावा कुछ भी और हुआ तो ये नॉन पीरियोडिक, तो इट इज नॉट पीरियोडिक। ठीक, फोर्थ एग्जांपल में साइन के अंदर वो ब्रैकेट में 1/2x + 7 लिखा हुआ है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ये तो लीनियर नहीं है ना, लीनियर नहीं है ना, ये 1/लीनियर है। अच्छा ठीक है। ठीक, ऐसे ये भी क्वाड्रेट, ये क्या है आपका, लीनियर नहीं है, अंडर रूट है, तो इट इज नॉन पीरियोडिक। ठीक, अच्छा, अब यहीं पे अगर उल्टा हो जाए, ठीक है, ध्यान से देखना, अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अब ये क्या चला जाएगा, बाहर वाला नॉन पीरियोडिक, अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक, हाँ या ना?
राइट। तो अंदर वाले का पीरियड चल जाएगा तो इसका पीरियड 1 आ जाएगा, तो ये पीरियोडिक हो जाएगा। ध्यान से देखो, दोनों में फर्क समझो, ठीक। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अंडर रूट एक्स इज नॉन पीरियोडिक, लेकिन अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज 1, उसका पीरियड 1। ध्यान से देखो ये चीज, यहाँ पे क्या हुआ, अंदर वाला पीरियोडिक है, बाहर वाला नॉन पीरियोडिक है, तो अंदर वाले के हिसाब से हमारा ये चीज चला गया। यहाँ पे क्या, बाहर वाला पीरियोडिक है, अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है, तो ऑब्वियसली नॉन पीरियोडिक जाएगा, क्योंकि अंदर वाले के हिसाब से होता है। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर की ग्राफ प्लॉट कर दो एक बारी। अच्छा भाई, सर मैंने अभी ये ग्राफ प्लॉट किया है, किसका? वो पीरियोडिक तो बना है पर बड़ा अजीब सा बना है। किसका किसका किसका? ln of sin of tan x, ln of पीरियोडिक तो जा रहा है ना, sin of tan पीरियोडिक x। जा रहा है ना, पीरियोडिक जा रहा है हाँ ना, जी हाँ जी, बस बात खत्म फिर। यस सर। ठीक है, अच्छा Okay, हमें किसका बनाना था अभी? ठीक है, अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हाँ जी, ये देखो अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अंडर रूट एक्स का। हाँ जी, पहले तो ये देखो, तो ये जो है ये क्या जा रहा है, दिस फंक्शन इज योर अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इट इज क्लियरली पीरियोडिक, इसका पीरियड 1 जा रहा है, 1 के बाद रिपीट करता जा रहा है, राइट। अच्छा, अब मैं तुम्हें दूसरा बना के दिखाता हूँ, ठीक। दूसरा क्या जा रहा है, ये तो क्लियरली देखो यार, ये चीज, ये तो नॉन पीरियोडिक है, ठीक। तो ये चीज बाय द वे है क्या चीज, ये तुम्हारी, दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अंडर रूट एक्स, तो इट इज क्लियरली नॉट पीरियोडिक, ठीक है। इनफैक्ट इसका तो डोमेन ही क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो ये मतलब दोनों तरफ इनफाइनाइट एक्सटेंड ही नहीं हो रहा, ऑब्वियसली ये क्या जाएगा, तुम्हारा नॉन पीरियोडिक जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी, क्लियर हुआ? सर वो प्लॉट करना, वो नहीं जा रहा पीरियोडिक। कौन सा tan of sin x, ln of sin of tan x, ln ऑफ sin of tan x। ध्यान से देख, क्यों नहीं पीरियोडिक जा रहा? बिल्कुल जा रहा पीरियोडिक, तेरे सामने है। सर पहले 1,0 पे आ रहा है उसकी जो टिप है, जो सर ये first कुछ tip आ रही है, ग्राफ्स उसके इकट्ठे बाद क्यों इतने कंप्रेस? 4.145 पे है। यार ये सर- तो इसका बिहेवियर देखना पड़ेगा क्यों है ऐसा, ठीक है। सर but अगर ये- हम थोड़ा सा हाँ नीचे जी। भी जाएं तो देखते हैं कि मतलब जूम आउट करके जो ग्राफ का एंड है, हाँ जी, सर वो अरे भी नहीं, ऐसे वो मैच basic- नहीं करता। अरे वो बेसिकली डेस्मोस वहां पे बना नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, ये डेस्मोस में थोड़ा सा एरर है। अच्छा ठीक है। हाँ, इतना मत जाया करो, ठीक है। बट ऊपर से देखो ये बिल्कुल डेफिनेटली पीरियोडिक है, ठीक है। और हाँ जी, इसका पीरियड क्या आ रहा है? यार इसका पीरियड 10 पाई का होना पाई आना चाहिए। चाहिए ना, पाई आना चाहिए, बिल्कुल पाई आ भी रहे थे। ये ध्यान से देखो ना इधर, एक सेकेंड, ये देखो जरा इधर, यहाँ पे ये चीज आ रही है ना, और ये चीज क्या है, ये तुम्हारी 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये पाई है, ओके सर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अभी हमें एक्सेप्शंस देखनी है एंड इसकी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है।